चुनाव परिणाम पर रितु जायसवाल निर्दलीय आने से प्रभाव पड़ेगा जो है उदास है। लेकिन दोजाना जी जो है रंग में भंग डाल सकते हैं। रंजू गीता को अगर टिकट मिलता तो रंजू गीता बूथ लेवल तक का मतलब कि अपना जो है कार्यकर्ता को तैयार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकवाणी। मैं हूं एम के सर्राफ और मेरे साथ मेरे चैनल के मुख्य रिपोर्टर मिस्टर राजेश कुमार है। हम बात करेंगे आज सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा के बारे में। क्या है गुनागणित, इन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग भरपूर तरीके से किया है और जानते हैं कि क्या है गुनागणित। राजेश जी, अब अपने शब्दों में बताइए कि सीतामढ़ी के लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा जो आने वाले हैं उनका क्या परिदृश्य है और कौन जीत रहा है, कौन वहां से कमजोर है, आप उनके विषय में चर्चा कीजिए। धन्यवाद। आपने जो सवाल किया कि सीतामढ़ी के लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और 8 विधानसभा में हम और आप दोनों आदमी जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे। ग्राउंड रिपोर्टिंग में अब तक जो मुख्य बातें आई है, जैसा कि मैं नेशनल मीडिया के माध्यम से नहीं बात करूंगा, सोशल मीडिया और इस प्रकार से जो तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके विषय में बात करूं और मैं अपना अनुभव साझा करूं तो आपको बता दूं कि 8 विधानसभा क्षेत्रों में एक एक करके मैं आपको डिटेल्स में इसका बताता हूं। सबसे पहला विधानसभा क्षेत्र मैं आपको लेता हूं सीतामढ़ी का ही। जो सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र है वहां से 2 प्रत्याशी है, सुनील कुमार पिंटू और सुनील कुमार कुशवाहा, और निर्दलीय भी है, कई लोग हैं, जनसुराज से भी थे। उन्होंने चंद्रेश्वर प्रसाद जी के बारे में बता दीजिए। हाँ, चंद्रेश्वर प्रसाद जी भी है और वो निर्दलीय काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और जनसुराज से भी थे। उन्होंने अपना अंत में देखे कि आप 25 तारीख को उन्होंने नॉमिनेशन वापस लिया था। तो इस सब विषय का चर्चा तो हम पहले कर चुके हैं। डायरेक्ट बात करते हैं कि सीतामढ़ी का अभी वर्तमान में आज के डेट में 4 तारीख को क्या स्थिति है। तो 4 तारीख के डेट में सीतामढ़ी विधानसभा का लोकल में अब स्थिति यह है कि मुकाबला सुनील कुमार पिंटू वर्सेज सुनील कुमार कुशवाहा में अगर मिथिलेश विधायक जो थे, सिटिंग विधायक थे, उनको हटा करके सुनील कुमार पिंटू को टिकट दिया गया और पिंटू जी जो है पिछले 5 साल से लोकसभा चुनाव के बाद राजनीति से दूरी थे। जनता के बीच में उतना पकड़ नहीं था, हलचल नहीं था। पार्टी में उनका पकड़ अच्छा खासा है। बीजेपी में हो, जेडीयू में उनको देखे होइएगा, बीजेपी और जेडीयू में समान और रिश्ता बना कर रखते हैं, उनको कहीं से भी ऑफर आ सकता है। तो अचानक से उनको ऑफर आया और सिटिंग विधायक मिथिलेश कुमार जी का टिकट काट करके पिंटू जी को दिया गया। तो पिंटू जी जो है हाई प्रोफाइल लीडर है और सुनील कुशवाहा जी जो है लोकल लीडर है। वो गांव में जाते हैं, चौकी पर बैठ जाते हैं, गांव में सत्यनारायण भगवान की पूजा में जाते हैं, कथा सुनने लगते हैं, माथा पर मोटा डाल करके अनाज पहुंचाने लगते हैं, हॉस्पिटल में चले जाते हैं, किसी की आपदा आ जाती है, किसी के ऊपर दुर्घटना चले जाते हैं तो उसमें आप मीडिया में देखते होगा, तमाम बंधु हमारे देखते हैं, उसमें चले जाते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जनता के बीच में जो है सुनील कुमार कुशवाहा जी जो है ज्यादा लोकप्रिय है। इसका परिणाम पर भी प्रभाव पड़ सकता है। सुनील कुमार पिंटू वर्सेस सुनील कुमार कुशवाहा में मजबूत कौन दिख रहे हैं? मजबूत अभी जो है सुनील कुमार कुशवाहा आज मतलब 4 तारीख तक जो है, आज तक सुनील कुशवाहा मजबूत है। बथनाहा की करिए। बथनाहा विधानसभा क्षेत्र में बैस की जनसंख्या को हम नहीं छोड़ सकते हैं। बैस की जनसंख्या यहाँ जो है बहुमत में है और हमेशा देखता जा रहा है कि पिछले 15 साल से दिनकर राम, उसके बाद अनिल राम विधायक और उससे पहले बीजेपी, सुरदेव राय जब से छोड़ के गए आरजेडी को तब से बीजेपी यहाँ पे हावी है। सुरदेव राय जी थे तो वो ग्राउंड लेवल के लीडर थे। जैसा सुनील कुमार कुशवाहा का व्यवहार था उसी प्रकार से सुरदेव राय जी को 2010 में नगीना देवी ने चुनाव हराया था, जो कि रामविलास पासवान की पार्टी से आई थी। तो सुरदेव राय जी के जाने के बाद सुनील को यहाँ जो है बथनाहा विधानसभा क्षेत्र में जो पकड़ अभी भी मजबूत भारतीय जनता पार्टी का है। हालांकि कांग्रेस का प्रत्याशी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। इसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जनसुराज के भी, नवल चौधरी भी जो है दमखम भर रहे हैं, अमृता सोनी और इसके बाद ब्रजेश पासवान और मनोज सदा, ये लोग जो है परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। पहले जो भारतीय जनता पार्टी जो 50,000 वोटों से बथनाहा विधानसभा में जीतती थी, इस बार जीत का मार्जिन कम हो जाएगा। जीत का मार्जिन पलरा किनका भारी है? पलरा अभी भी बता दे तो भारतीय जनता पार्टी का आज तक भारी है। अब कल के बाद जो है अगर आरजेडी की तरफ से अगर कोई रैली हो, कोई सभा, तो उसका परिणाम होगा 2-4 दिन में अदल बदल हो सकता है। लेकिन वर्तमान अभी भी यानी अनिल राम जी का पलरा भारी दिख रहा है। पलरा जो है भारतीय जनता पार्टी का भारी है। अब बात परिहार की होगी। परिहार में जो है आप देख रहे हैं, परिहार विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में गायत्री देवी विधायक है और परिहार विधानसभा क्षेत्र जो है अचानक से मतलब कि हलचल मचा दिया। जैसे ही आरजेडी से पता चला कि आरजेडी से रितु जायसवाल जी का टिकट काट दिया गया और स्मिता पूर्वे जी को टिकट दिया गया, तो आरजेडी यहाँ पर जो परिहार में जो है रितु जायसवाल जी है, आप देखे हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काफी ज्यादा अपने वोटर को इमोशनल तरीका से बांधने का प्रयास करती है। काम क्या है नहीं है, अभी तक वो एक बार विधायक नहीं बनी है, एक बार भी जीती नहीं है, तो मगर
महिलाओं के बीच में वो जाती है तो किचन में चली जाती है और चाय बनाकर स्वयं पीती है। अब जो आदमी चाय बनाकर, कोई महिला आपके साथ अगर 10 मिनट बैठ कर चाय पिला दे तो महिला जो है अपनी महिला दोस्त को अपना बहन समझने लगती है। तो बहन होने का फायदा हो सकता है, लेकिन चुनाव परिणाम पर ऋतु जायसवाल निर्दलीय आने से प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ पर ऋतु जायसवाल, स्मिता पूर्वे और गायत्री देवी, इन तीनों के बीच में ही वहाँ एक जन स्वराज की भी उम्मीदवार है, हाँ, अवधेश कुशवाहा जी जो है इस बार उतना प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं। आप देखिए ये का प्रभाव उतना नहीं डाल पा रहे हैं। तो लड़ाई जो है परिहार में जो है स्मिता पूर्वे, गायत्री देवी और ऋतु जायसवाल। हो सकता है गायत्री देवी और स्मिता पूर्वे और ऋतु जायसवाल जो है आपस में जो है वोट का बंटवारा करके और गायत्री देवी को फायदा पहुंचा दे, ऐसा भी पलड़ा भी बीजेपी का वहाँ भारी भारी दिख रहा है। हाँ, 10% पल्ला भारी है। बगल के ही विधानसभा क्षेत्र है सुरसंड। सुरसंड में जो है इससे पहले जब तक शाहिद अली खान जी थे जेडीयू से, सुरसंड विधानसभा क्षेत्र में जो है यहाँ आठ सीतामढ़ी के 8 विधानसभा क्षेत्रों में यहाँ के मुस्लिम वोटर चाहते थे कि कम से कम 2 विधानसभा क्षेत्र पर मुस्लिम उम्मीदवार हो। पहला विधानसभा क्षेत्र था बाजपट्टी से वहां से चाह रहे थे कि मुस्लिम उम्मीदवार उतारा जाए यहाँ के वोटर, और दूसरा था परिहार से भी मुस्लिम उम्मीदवार चाहते थे आरजेडी की तरफ से उतारा जाए, यहाँ के वोटर का डिमांड था। लेकिन यहाँ पर आरजेडी जो है केवल एक, इस विधानसभा में सीतामढ़ी के 8 विधानसभा से एक उम्मीदवार दिया गया अबू दुजाना को, और वो मात्र एक उम्मीदवार है सीतामढ़ी से, मुस्लिम उम्मीदवार है जो कि आरजेडी पार्टी से। इससे तो मुस्लिम में खुशी की लहर होगी। नहीं, एक कैसा हो गया, ये कोनो बात हुआ कि मतलब कि एक सीट दे दिया, दारू बिछाएगा कोई और मलाई खाएगा कोई। तो अभी मुस्लिम जो है उदास है, लेकिन दुजाना जी जो है रंग में भंग डाल सकते हैं। सुरसंड की बात करें, लेकिन सुरसंड में फाइट सीट में है, वो फाइट सीट में है। और पलरा जो है अभी जो है हमको लगता है नगेंद्र राउत जी का भारी है, क्योंकि वो बीजेपी के जदयू समर्पित। हाँ, वो इसलिए वहाँ नगेंद्र राउत। अब बात होगी रूनी सैदपुर की। पंकज मिश्रा जी उम्मीदवार हैं जेडीयू के, और आरजेडी से चंदन यादव उम्मीदवार है जेडीयू से, और विजय कुमार शाह उम्मीदवार है जन स्वराज से। हाँ, चलिए वहाँ हम बात करते हैं। पंकज मिश्रा जी जो अभी वर्तमान में भी विधायक है, और चंदन यादव युवा है। उनका देखिएगा, स्पीच सुनिएगा, भाषण दीजिएगा तो धमाकेदार रहता है। वो पूरा आरजेडी माइंडेड लोग है, ठीक है। और वहां पर जो है जन स्वराज से भी उम्मीदवार है। तो वहां पर जो है कुल मिलाकर कहा जाए, क्या वहां के जो विधायिका लड़ती थी चुनाव, मंगिता देवी, क्या उनको सीट बदल देने से चंदन यादव को कोई फर्क पड़ा है क्या? हाँ, फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि नया उम्मीदवार है। इससे पहले आप देखे होगा कि चंदन यादव जो है आरजेडी में काफी ज्यादा सक्रिय थे पिछले 2-3 सालों से। तो चंदन यादव यंग भी है, और जिस प्रकार से तेजस्वी जी जो हर घर नौकरी का जो प्रोजेक्ट लेकर आए, चंदन यादव यही बात जनता के बीच में जाके कह रहे हैं। क्या वहाँ लड़ाई 50-50 का, 50-50 कुछ नहीं कर सकते वहाँ, 50-50 का। अब बात होगी बेलसंड विधानसभा की। बेलसंड विधानसभा परिहार की वजह से चर्चा में आ गया। परिहार के जो ऋतु जायसवाल है, उनको वहाँ टिकट दिया आरजेडी, और वो विधायक जी चले गए थे दिल्ली। अब वो मान गए थे कि हमको चुनाव नहीं लड़ना है, वो चले गए थे। लेकिन ऐन वक्त पर होता है ना किस्मत। वहाँ की मैं बात करूँ तो सिटिंग विधायक जो संजय गुप्ता जी है, उनका अगेंस्ट में चुनाव लड़ रहे हैं आरएलजेपी से, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ उम्मीदवार हैं, और इनके बाद एक राणा रणधीर सिंह जी भी उम्मीदवार हैं बसपा से। तो क्या दिलचस्प मुकाबला वहां भी देखने को मिलेगा? हाँ, मुकाबला वहाँ जो है लोकप्रियता अपना खोया है अभी वर्तमान में जो विधायक है, जो जायसवाल जी, हाँ, जो आरजेडी से भी विधायक है जायसवाल जी, उन्होंने अपना संजय गुप्ता का पकड़ वहाँ मजबूत है। संजय गुप्ता जी का पकड़ वहाँ कमजोर हुआ, इसलिए वहाँ तेजस्वी यादव का कच्चा खिलाड़ी नहीं मानिए। तेजस्वी यादव पक्का खिलाड़ी है, और वो जानते हैं कि उनको पूरा सर्वे का रिपोर्ट पता है कि कौन क्षेत्र में कौन सा विधायक हमारा कमजोर पड़ रहा है। इसलिए उनको जो गुप्ता जी का टिकट काट के ऋतु जायसवाल, जो ज्यादा चर्चित थी लोकसभा चुनाव को लेकर के, इसलिए वहां दिया गया था। लेकिन गुप्ता जी किस्मत की वजह से वो चुनाव लड़ रहे हैं, और आरजेडी खेमा से लड़ रहे हैं। तो लेकिन लोकप्रियता उनका कम है, और वहाँ मुकाबला जो है 55 और 45 का है। तीन वहाँ राजपूत उम्मीदवार है, और एक वैश्य उम्मीदवार है, संजय गुप्ता जी। तो वैश्य का वोट लेकर के और मुस्लिम और यादव का वोट लेकर के संजय गुप्ता चुनाव जीत सकते हैं। हाँ, तो वही तो बोले हैं, मुकाबला जो है मतलब समझिए ना, मुकाबला जो है वहाँ भी जो है 2020 में ही देखा गया था। वैश्य एक तरफा संजय गुप्ता जी को सपोर्ट कर दिए, और मुस्लिम और यादव, और इस बार तो ततमा और ताती समाज और मल्लाह समाज भी उनके साथ है। तो हो सकता है कि जातीय समीकरण के हिसाब से अभी 50-50 है। बाजपट्टी की बात कर, बाजपट्टी विधानसभा मुकेश कुमार विधायक जो है वहाँ पर
उनके गले पे तलवार लटका हुआ था टिकट को लेकर के। शाम 25 तारीख को टिकट ये था और शाम को 24 को मीडिया में आते हैं और अचानक से बोलते हैं कि पार्टी हमको टिकट दे चाहे नहीं दे, हम पार्टी के लिए जिए हैं मरे और हमेशा पार्टी के फैसले के साथ रहेंगे। पार्टी अगर हमको टिकट देती तो पार्टी बहुत अच्छा, और पार्टी हमें टिकट नहीं देती तो बहुत खराब। यह चीज जो है उनको, मुकेश यादव को प्रभावित किया और उनको जो है टिकट मिल गया। बाजपेटी की बात करें तो रंजू गीता को अगर जेडीयू टिकट देती तो मुकाबला जो था बराबरी का होता है, क्योंकि रंजू गीता का पकड़ जो है आज भी जो है आज के डेट में अभी कौन से उम्मीदवार हम वही बता रहे हैं। 1 मिनट में हम ये बात को क्लियर कर देंगे कि रंजू गीता को अगर टिकट मिलता तो रंजू गीता बूथ लेवल तक का मतलब कि अपना जो है कार्यकर्ता को तैयार करके रखी थी। बूथ लेवल तो साथ में घूम रही है। घूमने से क्या होता है, हम भी आपके साथ में घूम रहे हैं। पेशेंट होता है, कोई बीमार पड़ता है तो देखिएगा 500 रुपया फी देते हैं, तो फी देते हैं तो डॉक्टर आपके साथ में। उनके समर्थक में नाखुशी अभी भी है। हाँ, रंजू गीता भले ही साथ में घूमे लेकिन समर्थक जो है उनका अभी भी दिल से दुखी है, क्योंकि समर्थक चाहते हैं कि रंजू गीता ही रंजू 100% चाहते हैं समर्थक कि रंजू गीता ही विधायक हो। और यहाँ पर जो है पलरा अभी भी मुकेश जी का भारी चल रहा है बाजपेटी विधानसभा। लास्ट एक सीट है जिसका नाम है रीगा विधानसभा क्षेत्र में मोतीलाल जी जीते हुए विधायक थे। किन कारणों से भारतीय जनता पार्टी ने और मंत्री भी थे। हाँ, मंत्री भी थे और उनको जो है कला संस्कृति मंत्री थे बिहार सरकार में। कला संस्कृति मंत्री थे, उनसे मैंने मिला भी था सीतामढ़ी में, तो बात हुई थी कि नहीं इस बार हमारा टिकट कंफर्म है। पता नहीं आला कमान का भारतीय जनता पार्टी में कब कौन सा खेला हो जाए कुछ नहीं पता चलता है। तो यहाँ का मुकाबला दिलचस्प लग रहा है। वहाँ का मुकाबला यह है कि इनको जो टिकट दिए है भारतीय जनता पार्टी से जो है बैजनाथ प्रसाद, ठीक है, बैजनाथ प्रसाद भी बैस समाज से आते हैं और बैस जनसंख्या वहाँ है रीगा विधानसभा क्षेत्र में। और टुन्ना जी को आप नहीं नकार सकते हैं। टुन्ना जी बैस हो, स्वर्ण हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, सबके दूरा पहुंचाते हैं। और देखिएगा माथा में मुरेठा बांधते हैं और मुरेठा बांध के चावल पहुंचा देते हैं, ट्रैक्टर पर लाद करके लकड़ी पहुंचा देते हैं, बेटी के ब्याह में एग्रेसिव रहते हैं। और उसके बाद जो है वहाँ एक समीकरण की मैं बात करूं तो वहाँ रीगा में 23,000 ताती तत्मा का वोट है और 17,000 मलाह का ही वोट है, उसको भूला नहीं जा सकता। ताती तत्मा का रिपोर्टिंग तो हम दोनों आदमी आप लोग किए थे, तो भारतीय जनता आईपी गुप्ता को वो अपना नेता मानते हैं। हाँ, तो नेता मानते हैं तो वही तो है, उसका फायदा एडवांटेज वोट टुन्ना जी को बहुत फायदा होने जा रहा है इस बार। टुन्ना अगर पूरे विधानसभा क्षेत्र में अगर कांग्रेस कहीं से ज्यादा मजबूत है तो वह है रीगा विधानसभा, इसका कोई दो मत नहीं है। और कांग्रेस का आला कमान भी इस बार जानती है और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को जानती है कि टुन्ना जी जो है हमेशा भारी पड़े और भारी पड़ते रहेंगे। टुन्ना जी का एक अलग ही लोकप्रियता है। आगे तो आप देख रहे थे सीतामढ़ी की 8 विधानसभा के बारे में। मैंने बारी बारी से सभी विधानसभा के बारे में चर्चा किया। देखना दिलचस्प होगा क्योंकि अब कुछ दिन ही बाकी है, 14 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। किसका पलड़ा भारी है मैंने वो बता रहा था और उस दिन परिणाम पता चल जाएगा कौन जीत गया उम्मीदवार। और इसके बाद मैं फिर एक एनालिसिस वीडियो बनाऊंगा कि कैसे उम्मीदवार वहां के जीते। तब तक के लिए आप देखते रहिए लोकवाणी। अगर ये आप जिस विधानसभा से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए किसका पलड़ा भारी है। तब तक के लिए धन्यवाद।